हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मजेदार। मैं आपका दोस्त, मैं आपका साथी शायान अख्तर। जी हाँ, आप सभी के सामने हाजिर हूँ अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल विज्ञानम से। विज्ञानम मतलब आपका भरोसा, आपका विश्वास। जी हाँ, आपके साथ इस स्तर की तैयारी में जुड़ा हुआ एक चैनल जिसमें आपको जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करता है। तो बच्चों, हम लोग अपने मैथमेटिक्स के क्लास में आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे कुछ त्रिकोणमितीय फॉर्मूला को, और उस फॉर्मूला के अनुसार फिर हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फॉर्मूला के कुछ सॉल्यूशन को, कुछ सिद्ध को यहाँ करने की कोशिश करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमारे इस वीडियो से। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक पहले के वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे और आपके प्यारे से चैनल विज्ञानम में। तो चलिए, हमारा आज का जो सेशन है वो बहुत ही मजेदार सेशन है। ये है त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला और भी सारे होते हैं, मगर यहाँ पे मैंने एक रखा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। याद कैसे कर सकते हैं? आप इसको याद कर सकते हैं 34 से, ठीक है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा, cos 3 थीटा इसको आप लोग 43 से याद कर सकते हो, 43 से 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। उसके बाद आता है आपका tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये था हमारा 11th क्लास का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला जो यहाँ पे आ रहा स्लाइड जिसमें लिखा हुआ आपको सिद्ध करें कि 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आप इसको कई तरीके से सिद्ध कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है कि एक ही तरीके से सिद्ध होगा, नहीं नहीं नहीं, ये आप 2-3 मेथड से भी सिद्ध कर सकते हो। तो मैं आपको जो सबसे सिंपलर होगा, जो सबसे सरल होगा, उससे आपको सिद्ध करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं आपके सामने आता हूं। यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं प्रीवियस हम लोग लेक्चर में देख चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है जो हम लोग पहले के वीडियो में इसको प्रूफ भी किया, ठीक है। चलिए, अब अगर हमको 2 साइन इनवर्स एक्स है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स एक और साइन इनवर्स एक्स दूसरा, दोनों मिलके हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, मतलब ये आपका बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। तो हम लोग 2 साइन इनवर्स एक्स को इतना लिख सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला पे आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब वाई जहां जहां होगा वहां एक्स ही डाल देना, जहां जहां वाई होगा वहां क्या डाल देना? एक्स। तो चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यहां से रखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के जगह पे एक्स, वाई के जगह पर भी एक्स। चलिए, y के जगह पे भी x और x के जगह पे x तो रहेगा ही। अब यहां से आपके सामने आंसर आएगा, ये देखिए, ये सेम चीज 2 बार है तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए प्रूफ हो गया ना, क्या बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने ये प्रूफ हो गया। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अच्छा, जो त्रिकोणमिति का, जो यहाँ इनवर्स त्रिकोणमिति का आप लोग कह लो प्रतिलोम त्रिकोणमिति, उसका जो फॉर्मूला है वो आपको सिद्ध करने के लिए भी देता है एग्जाम में, तो इसीलिए सिद्ध करके देखिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे के स्लाइड में देखते हैं अगला हमारे पास क्या आता है। चलिए अगला हमारे पास आ रहा, सिद्ध करें 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, ठीक है। फिर आइए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y
बराबर होता है कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। आपको ऐसे मंजिल नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करना होगा, आपको डटे रहना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये फॉर्मूला पहले भी लिख चुके हैं। यहाँ के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ के बाद हम लोग जानते हैं कि आपको अभी थोड़ी देर पहले जो बताया पिछला वाला, वैसे हम लोग का दिमाग उतना अच्छा नहीं है कि तुरंत याद हो जाए, मगर फिर भी हम लोग थोड़ा रिकॉल करेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। आप लोग ऐसे पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आप लोग जितने लोग भी हो। चलिए तो हम लोग यहां से चलते हैं। 2 cos इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। हो गया 2 बार। 2 cos इनवर्स x को हम लोग 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब यहां से फॉर्मूला लगा देते हैं, जहां जहां x है वहां x रहेगा, जहां जहां y है वहां भी x ही रहेगा, है ना। तो चलिए आपका सामने फॉर्मूला आ रहा cos इनवर्स x इंटू एक्स, क्योंकि y के जगह पे भी x, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि y के जगह पर भी x। राम ही श्याम है और श्याम ही राम है। चलिए cos इनवर्स x का स्क्वायर माइनस, अच्छा रूट आपका आ रहा है तो रूट रूट मिलके पावर आधा आधा मिलके 1 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ रहा है cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितने बार हो गया, मतलब आम प्लस आम कितने बार आम हो गया, 2 बार आम हो गया ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितने बार हो गया, 2 बार एक्स स्क्वायर। मतलब यहां से आपके सामने आंसर हो गया cos इनवर्स 2x का स्क्वायर -1। हो गया सिद्ध, हो गया ना। चलिए अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अब क्या आने वाला है, आप लोग वीडियो से जुड़े रहें तभी आपको पता चलेगा। चलिए अगला स्लाइड हम लोग देखते हैं। अगला स्लाइड आपके सामने आ रहा। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने फॉर्मूला को सामने लाते हैं। आप लोग भी कमेंट में फॉर्मूला लिख सकते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के। चलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये होता है आपके सामने फॉर्मूला। अच्छा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आपको पता है ना, है ना। चलिए प्रोसेस क्या है कि 2 tan इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। 2 बार हो गया। चलिए फिर आते हैं, x के जगह पर x ही डालेंगे, y के जगह पर भी x ही डालेंगे, है ना। चलिए अब आ जाइए, तो हो गया आपका tan इनवर्स x के जगह पे x रहेगा, y के जगह पे भी x रहेगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स के जगह पे x रहेगा, y के जगह पर भी x ही रहेगा। सॉल्व करिए, x प्लस x आम प्लस आम बराबर 2 आम, मतलब x प्लस x बराबर 2x। चलिए 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आपके सामने आंसर हो गया tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर, 2 tan इनवर्स x के बराबर। आ गया ना, LHS बराबर RHS। चलिए हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला स्लाइड है, यहाँ देखिए 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। अब आपके सामने आ रहा है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, आप अपने दिमाग में रिकॉल करिए। हमारे जो आज के क्लास का पहला स्लाइड था उसमें आपको मिला होगा, क्या लिखा होगा, sin 3 थीटा इक्वल टू कितना होगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 4 sin क्यूब थीटा, ये लिखा होगा, है ना। अच्छा दोबारा लिख दिया आपके याद करने के लिए, ठीक है। बादाम खाने से अच्छा है 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ाई पे ही फोकस करिए, आपका दिमाग खुद ब खुद क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात आती है हमारे सामने यहां से, तो हम लोग मान लेते हैं लेट, यहां से क्या कर लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी हम लोग कर सकते हैं, मगर हम लोग थोड़ा सा रास्ता बदल लेते हैं, आसान तरीके से काम करने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा एक मजेदार बात यह है कि बिहार बोर्ड में ये सवाल पूछा हुआ है। दूसरा मजेदार बात यह है कि एनसीईआरटी 2.2 का ये पहला नंबर सवाल होगा, ठीक है ना। चलिए तो आपके सामने आते इसको प्रूफ करने। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हमारे पास थीटा निकल जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x।
अब ये RHS वाला पार्ट जो है, RHS वाला पार्ट, उस पार्ट को हम लोग ले लेते हैं। तो RHS पार्ट में क्या लिखा हुआ, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। चलिए साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब बात आती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 3 थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा। ठीक है, तो चलिए साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। आपको पता है साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा विद इन द रेंज। ठीक है ना, तो ये रेंज के अंदर की बात अगर है तो ये 3 थीटा हो जाएगा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकाले हुए, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स। हो गया ना प्रूफ, सिद्ध हो गया ना। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं हमारा। यहाँ देखिए, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज करिए, आपको यहाँ पर मैं हेल्प कर रहा हूं कि cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना। 43 नंबर 43, तो इससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट माना, है ना। लेट नहीं जाना, मानना। ऐसा नहीं कि आप लोग घर में रह के लेट जाइए, सर जी हमने मान लिया है, लेट गए। चलिए, तो RHS सॉरी x बराबर हम लोग मान लेंगे cos थीटा। तो थीटा बराबर cos इनवर्स x, थीटा बराबर cos इनवर्स x। यहां तक पहुंच गए। अब आते हैं हम लोग RHS में। RHS, चलिए RHS क्या हो जाएगा RHS, तो cos इनवर्स 4x क्यूब, 4x क्यूब मतलब 4 cos क्यूब, क्योंकि x के जगह पे यहाँ cos है, और 3 cos थीटा। अच्छा यहाँ x लिख दिए ना, थीटा होगा, सॉरी शक्तिमान, डर लग गया। ठीक है, चलिए यहां से आपका थीटा होगा। चलिए अब बात आती है cos इनवर्स 4 cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या, cos 3 थीटा। आपको पता है cos इनवर्स cos 3 थीटा इज इक्वल टू, आपके सामने 3 थीटा आएगा। क्या आएगा, 3 थीटा। चलिए 3 थीटा, थीटा हम लोग निकाल चुके हैं, cos इनवर्स x, तो हो गया 3 cos इनवर्स x। देखिए आ गया ना आपके सामने LHS में जो था, आ गया ना। चलिए फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब खजाने में कौन सा सवाल आने वाला है, आप लोग वीडियो से बने रहें तो आपको अगला सवाल भी मिल जाएगा। चलिए हमारे सामने आ रहा है अगला सवाल। 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x का स्क्वायर। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, NCERT के किताब में ये सवाल मिलेगा, मगर वहां पे a लगा हुआ होगा। यहाँ पे आपको क्या लगा होगा, a स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या लगा होगा, एक्स क्यूब यहाँ पे लिखा होगा, फिर 1 माइनस 3a लिखा होगा। तो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे किताब में, तो आप बना सकते हो उसको। मैं इसको बना के दिखा रहा हूं। चलिए सबसे पहले आपके सामने फॉर्मूला लाते हैं tan 3 थीटा का। ठीक है ना, tan 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपके सामने होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है ना। चलिए अब यहां से बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले लेट जाना। ठीक है ना, तो आ जाइए लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब आपको यहां से RHS उठाना, RHS है ना। चलिए RHS उठाते हैं। तो RHS में हम लोग बात करते हैं, क्या लिखा हुआ, तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x का स्क्वायर, जिसका वैल्यू आप लोग x माने थे tan थीटा, उसको रखिए यहाँ पे। ठीक है, तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहां तक पहुंच गए। अब यहां से आपको पता वैल्यू होता है tan 3 थीटा का, तो यहां से हम लोग आ जाएंगे tan इनवर्स tan 3 थीटा। अच्छा tan इनवर्स tan 3 थीटा बराबर आपको क्या आएगा, 3 थीटा बराबर क्या आएगा, 3 थीटा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 थीटा, और थीटा के वैल्यू आपको पता है, तो ये हो गया 3 tan इनवर्स x, क्योंकि हमने पहले से थीटा निकाल दिया।
तो ये है आपका इसका सॉल्यूशन। अब बात आती है हमारे खजाने में और भी कुछ है या नहीं है, देख लेते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ओ ये हो गया आपका दॉइंड, ठीक है। अब यहां से आपका आज का सेशन कंप्लीट। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। और आपको बता दूं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अब आपके सामने होने जा रहा है खत्म, हो सकता है 2 वीडियो में कंप्लीट। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि, शब बखैर।